माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ माफिया अतीक अहमद को साबरमती जेल से हटाकर अब तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर साबरमती जेल में बैठकर वहां पर उनके गुर्गे मिलने जाते थे और मिलने के साथ ही उन्होंने साजिश रची, इसको देखते हुए अब अतीक अहमद की जेल साबरमती से हटाकर तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। लगातार अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरह उनके बहनोई अखलाक, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनको सरकार के द्वारा संस्तुति की गई है कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनकी नौकरी ख़त्म की जाए। क्योंकि ये शूटरों की लगातार मदद कर रहे थे। एक पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति होने के बाद भी इन्होंने शूटरों की मदद की। साथ ही साथ अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी शक के घेरे में है। एसटीएफ को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शूटरों को पैसा मुहैया कराया एवं उनके पति के घर में आकर ही शूटर रुके। इस तरह लगातार कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए एसटीएफ पुलिस प्रशासन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में जिस तरह अतीक अहमद के नौकर की न्यायिक हिरासत में लेने के बाद उसको रिमांड पे ले लिया है पुलिस ने, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसमें भी कई अहम सुराग खुलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, जो कि किसी न किसी तरह उमेश पाल हत्याकांड में भगाने में शूटरों की मदद करते हुए सामने आएंगे। जिस तरह से एसटीएफ और एसओजी काम कर रही है, उसमें लगातार गुर्गे उनके सामने आते जा रहे हैं, उनके नाम सामने आते जा रहे हैं और पुलिस एक एक करके सबको पकड़ भी रही है। अब देखना ये होगा कि आयशा नूरी को पुलिस कब गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद क्या नए सुराग उनसे निकल के सामने आते हैं और इससे पुलिस को कितनी मदद मिलती है। पीयूष पांडे, प्राइम न्यूज़, प्रयागराज। नगरीय निकाय चुनाव लगभग आसन्न है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में शासन के द्वारा पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सूची जारी कर दी गई, जिससे सभी वार्डों के लिस्ट जारी कर दिए गए। कहाँ अनारक्षित है, कहाँ महिला के लिए आरक्षित है, कहाँ पिछड़ी जात, पिछड़ी महिला व अनुसूचित जात, अनुसूचित महिला के लिए जो भी आरक्षण होना था, आरक्षण पूरी तरह से फाइनल कर दिया गया है। इसके बाद में अब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी गोंडा डॉक्टर उज्जवल कुमार ने सारे अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरओ एआरओ के प्रशिक्षण की तैयारी कर ली जाए, यातायात व्यवस्था देखी जाए, मतदान के लिए जितने भी जरूरी काम हैं उसके लिए सारे अधिकारी लग जाएं। कोविड व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कहीं किसी को कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोग अपने अपने जगह पर पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएं, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निकाय चुनाव संपन्न कराया जा सके, जिसमें अगर किसी अधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही बरती जाती है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने इस पर जिले के सारे अधिकारियों को की एक बैठक की। उस बैठक में सारे अधिकारियों के पेशकश से और सारी व्यवस्था लगभग चुस्त दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख रूप से सीडीओ अरुण मौली, सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा, समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी सहित सीआरओ और एडिशनल एसपी सारे लोग बैठक में मौजूद रहे और सबने एक स्वर से बताया कि नहीं, हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जाएगा। प्राइम न्यूज गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। सहारनपुर में जमीन के फर्जीवाड़े के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सहारनपुर पुलिस ऐसे कई ठगों को जेल भेज चुकी है जो जमीन की फर्जीवाड़े की आड़ में लोगों को ठग रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर में फिर से आया है, जहां पर कुछ लोग एसएसपी कार्यालय में पहुंचे हैं और वहां पर
ये शिकायत की है कि उनको जमीन का फर्जीवाड़ा दिखाते हुए ठगी कर ली गई है। वो करोड़ों रुपए की ठगी उन्होंने यहां पर एसएसपी को बताई है, जिस पर एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर विपिन ताड़ा ने उनको आश्वस्त किया है कि मामले की जांच करवाकर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। साथ ही सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जनता से भी अपील की है कि जब भी वो जमीन की खरीद फरोख्त करें, एक तो नगद धनराशि ना दें, 20,000 रुपए से ऊपर की राशि का आरटीजीएस करें और नगद इतनी नगद धनराशि बिल्कुल ना दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी जमीन की खरीद फरोख्त करें तो वहां पर मौके पे जाकर उस जमीन की मालिकाना स्थिति के बारे में पता कर ले और इसी के साथ साथ जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस रेवेन्यू रिकॉर्ड का भी अच्छी से अपने वकील को खड़ा करके और जो जानकार है उसके माध्यम से उसकी जानकारी ले ले, ताकि ऐसे फर्जीवाड़े से बचा जा सके। और इसके साथ सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील करते हुए यह भी कहा है कि ऐसे लोगों की शिकायत वो उनके पास आकर करें। किसी भी सूरत में ठगों को सहारनपुर में, चाहे वो साइबर ठग है, चाहे वो जमीनों से संबंधित ठग है या किसी और तरीके की ठगी करने वाला है, सहारनपुर में उनकी जगह सहारनपुर में जेलों में है। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां मेडिकल स्टोरों पर नशे के तमाम वो चीज़ें बेची जा रही हैं जो प्रतिबंधित हैं, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो गोली हो। बता दें कि जनपद बागपत में सैकड़ों अवैध मेडिकल स्टोरों की भरमार है जो बिना किसी रोक टोक के बेखौफ अंदाज में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें सोचिए कि देखने वाली कि इन मेडिकल स्टोर में कुछ मेडिकल स्टोर नाबालिग उन दवाइयों को बेचते नजर आ रहे हैं जो दवाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है अथवा बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं बेची जा सकती हैं। आपको बता दें इस संबंध में एक वीडियो वायरल जो है जनपद बागपत में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग एक अवैध मेडिकल स्टोर जो बताया जा रहा है उस पर धड़ल्ले से नशे के जो कैप्सूल हैं जिनको नीला कैप्सूल अथवा स्पासोपोक्सियोन कहते हैं, धड़ल्ले से बेचता नजर आ रहा है। उस वीडियो की बात करें जहाँ तक, तो वो वीडियो जनपद बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र ग्राम राजपुर खामपुर का बताया जा रहा है। इससे अलग बात करें तो उस क्षेत्र में 4-5 मेडिकल स्टोर जो अवैध रूप से चल रहे हैं। बात करें इन अवैध रूप से चलने वाले मेडिकल स्टोरों की, तो बिना किसी संरक्षण के इनका चल पाना असंभव है, चाहे वो अधिकारियों का संरक्षण हो या किसी सफ़ेद पोश का संरक्षण हो। बात करें नशे की दवाइयों की, वो फोर्टविन इंजेक्शन चाहे हो, चाहे क्लोंजापाम की टैबलेट हो, चाहे 81 की टैबलेट हो, चाहे विलियम की टैबलेट हो, तमाम प्रतिबंधित दवाइयाँ जो हैं ये नशे की श्रेणी में आती है, जिनकी बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के जो पूर्णतः प्रतिबंधित है। परंतु फिर भी उसके बाद अधिकांश मेडिकल स्टोर पर ये सारी चीज़ें धड़ल्ले से खुलेआम बेखौफ अंदाज में बेची जा रही हैं, मानो किसी बड़े अधिकारी का इनका संरक्षण प्राप्त हो। इस संबंध में जब बात की गई औषधि निरीक्षक बागपत मोहितदीप से, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो करेंगे, वो एक बात अलग है, परंतु सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक औषधि निरीक्षक जनपद बागपत का जो औषधि निरीक्षक है, जो औषधि विभाग का या मेडिकल स्टोर का सर्वे अधिकारी है, उसकी जानकारी में ये बात नहीं है कि अवैध मेडिकल स्टोरों धड़ल्ले से नशे की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। ये बात नहीं कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, समय समय पर कार्रवाई होती है अथवा कार्रवाई की खानापूर्ति होती है, परंतु व्यवस्था फिर दोबारा उसी डर्रे पर चल सकती है। अब बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी इस खबर पर क्या कार्रवाई करते हैं। जो वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो का संज्ञान में लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अगर बात करें कार्रवाई की, तो एनडीपीएस एक्ट निश्चित रूप से उनके ऊपर लगेगा। अधिकारी का इस चीज़ को संज्ञान में रखकर उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करेंगे, ताकि अन्य अवैध कार्य करने वाले अथवा नशे यूपी के जौनपुर में बड़ा हादसा होने से बचा। जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग के तहत स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया था जौनपुर के टाउन हॉल में, और वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। जिस तरीके से गैस का गुब्बारा जो छात्रों के पास था, और बता दें कि जिस तरीके से गैस का गुब्बारा अचानक फट गया और आग लग गई, जिसमें एक शिक्षिका समेत कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर जौनपुर के जिला प्रशासन हरकत में आ गया है और
जांच का आदेश दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से जहां पर मासूम छोटे मोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, आपको बता दें जिस तरीके से शिक्षा कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया था। स्कूल चलो अभियान के तहत मासूम छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया था। वहां पर गैस का गुब्बारा फटा है और जिस जगह गैस का गुब्बारा फटा वहां पर टेंट लगे थे और सैकड़ों लोग मौके पे मौजूद थे। शायद अगर टेंट में आग लगती तो जौनपुर में बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन जौनपुर के जिला प्रशासन अभी भी कहीं न कहीं इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये होता जिस तरीके से गैस के गुब्बारा अगर फटता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर तय होती, क्योंकि बड़ी घटना जौनपुर में होने से घटी है और जहां पर मासूम छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर गैस का गुब्बारा फट गया। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के पतगिरना गांव में एक युवक की 3 दिनों पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पतगिरना गांव में 2 युवक जो शिकारी थे, जंगली सूअर का शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, जिसपे उन्होंने सूअर पे गोली दागी। मगर जब सूअर वहां से भाग गया तो सूअर का पीछा करते हुए जब वो कुछ दूर आगे नहर के किनारे झाड़ियों के पास हलचल देखा, जिसपे उन्होंने बिना देखे सूअर के शक में गोली चला दी। गोली चलने के बाद जब वो झाड़ियों में शिकार को लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर एक युवक एक लड़की के साथ था, मगर युवक को गोली लगने से उसकी तत्काल मौत हो गई और लड़की को छर्रा लगने की वजह से लड़की वहां से भाग निकली। उसके बाद दोनों शिकारी को अपने गलती का एहसास हुआ, जिसपे वो भी वहां से शव को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। बाद में जब गांव वालों को पता चला कि इस गोली लगने से जो युवक था वो मृत हो गया है, तो उसकी शव को लाकर और वहाँ पे उस मृतक के पिता द्वारा बभनी थाने में तहरीर दी गई, जिस पे पुलिस जांच कर रही थी और जो आरोपी दोनों शिकारी थे उसकी तलाश कर रही थी। उसके बाद 3 दिनों के बाद मुखबिर के सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने गलती को माना, जिस पे उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र। आज जनपद जालौन कोतवाली के पास सरिया सलीमपुर गांव के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जिसको लेकर के राहगीर और जो भी ग्रामीण थे टहलने के लिए गए हुए थे, अफरा तफरी मच गई। पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, पुलिस की घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को देखा। इसके साथ ही जैसे ही यह सूचना पुलिस अधीक्षक इराज राजा के पास पहुंची, इराज राजा खुद वहां पर पहुंचे। उन्होंने पहुँच करके शव को अपने कब्जे में लिया। शव को देखते ही जब उसका निरीक्षण किया गया तो सिर पे उसकी गंभीर चोट थी, उसके साथ में बॉडी में उसकी कई सारी चोटें भी थी। जब उसकी शनाख्त की गई तो ये शनाख्त जो है थाना पहुँच के अंतर्गत आने वाले दरौटी गांव का मोहम्मद निज़ाम व्यक्ति के रूप में हुई और ये इकलौता पुत्र था जिसकी हत्या पुलिस के अनुसार 15-16 घंटे पहले की गई होगी और रात में इसको किसी भी समय वहाँ पर उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया होगा। कप्तान इराज राजा ने दावा किया है कि जल्द से जल्द इस घटना का वो अनावरण कर देंगे और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे ये पूछेगा क्या परिवारजनों ने किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाया है, तो उनका कहना था कि अभी हम जांच कर रहे हैं और जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होगी हम उस तहरीर के आधार पर जाँच को आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण कर देंगे। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, जनपद जालौन, प्राइम न्यूज़। सोनभद्र के रामपुर बरकुनिया थाना क्षेत्र के हुई पिछले दिनों हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में संलिप्त पासवान की हत्या में ओम प्रकाश पासवान ने एक तहरीर पुलिस को दिया था, जिस पे पुलिस तफ्तीश कर रही थी और उसके बाद तफ्तीश में मामला सामने आया कि इसमें एक व्यक्ति द्वारा ओम प्रकाश पासवान का खिलाड़ी से मारकर हत्या कर शव फेंक दिया गया था, जिस पे मुखबिर के सूचना पर पुलिस ने दंदरौल बंधे के पास जब घेराबंदी किया तो वहीं पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। मनोज कुमार, प्राइम न्यूज़, सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के भिटौरा ब्लॉक के लकड़ी मथैयापुर गांव, बसावनपुर गांव और अगल बगल के कई गांव में आग ने अपना तांडव मचा दिया। वो किसान आज बर्बाद होता नजर आ गया, जो कि सैकड़ों दिनों से सिर्फ इस आशाओं को लेकर एक एक दिन गिनता है कि हमारी फसल तैयार होगी और इसको ऊंचे दाम में बेचकर अपनी बेटी की शादी या महाजन का पैसा चुकाएंगे। मगर सारे सपने इस आग ने अपने तांडव कर कर चूर चूर कर दिया। आखिरकार इस घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए और जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। अगर आग समय पर दमकल विभाग न बुझाती तो शायद ये आग एक विकराल रूप धारण कर लेता। यहाँ पर जो जानकारियाँ मिली कि किसानों के 100 से 125 बीघा खेत जलकर राख हो गए। प्रशासन की तरफ से अभी सिर्फ आश्वासन दिया गया कि किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारी तक भेजी जाएगी। अब क्या मुआवजा मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। बदायूं जिले की दातागंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दातागंज एसडीएम धर्मेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण करते हुए विधायक और एसडीएम ने वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के दौरान विधायक दातागंज राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया ने दातागंज में ही 2 नए क्रय केंद्रों का भी शुभारंभ किया। मीडिया से वार्ता करते हुए विधायक राजीव कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लगातार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। आज इसी क्रम में दातागंज में भी 2 नए क्रय केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, जिससे किसान आसानी से अपनी फसल को क्रय केंद्रों पर बेच पाएंगे। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं। नमस्कार दोस्तों, प्राइम न्यूज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। चलिए आपको जनपद बागपत लिए चलते हैं, जहां व्यापारियों द्वारा मुख्य बाजार में अस्थायी अतिक्रमण पर नगर पालिका का और प्रशासन का हथौड़ा चला है। बात करें इस अतिक्रमण हटाने की तो जनपद बागपत के बागपत कोतवाली क्षेत्र मुख्य बाजार राष्ट्रमुन्ना चौक जो व्यस्तम चौराहा है से लगाकर बड़े बाजार तक अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया है। बात करें स्थायी अतिक्रमण की तो व्यापारियों द्वारा निर्धारित लाइन जो सफ़ेद लाइन होती है उससे आगे सामान निकलकर अतिक्रमण किया गया था। यहाँ तक अतिक्रमण होता तो बात ठीक थी, परंतु जो फल सब्जी विक्रेता हैं, जो ठेली लगाते हैं, उनके द्वारा तो अति ही कर दी गई थी। तमाम रास्ता एक तरह से जाम कर दिया गया था। बात करें अतिक्रमण हटाने की तो व्यापारी जो नेता थे उनकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नोकझोंक हुई, जिसके चलते कुछ अतिक्रमण हटाया गया और कुछ को ये जो अतिक्रमण हटाने वाली टीम थी वो छोड़कर बैरंग आना पड़ा। उसमें ये समझौता हुआ कि व्यापारी खुद इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बात करें इस अतिक्रमण के जो अधिकारी शामिल थे, उप जिलाधिकारी बागपत पूजा चौधरी एक कड़ी चेतावनी देते हुए एक संदेश दिया है कि व्यापारी इस अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे तो प्रशासन अपने तरीके से अतिक्रमण को हटाएगा और व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करें सब्जी फल विक्रेताओं की तो स्थिति इतनी खराब है कि जो मेन रास्ता है, जो मुख्य रास्ता है, उसके ऊपर इनकी ठेली खड़ी हो जाती है, उससे आगे फिर 2 ठेली और खड़ी हो जाती है। इनके दुस्साहस की बात करें तो विरोध करने पर ये कई बार दुर्व्यवहार करते हैं और बातचीत और जो मारपीट तक उतारू हो जाते हैं। कई बार ये सारी चीज़ हो चुकी हैं। कल जो जिस प्रकार से अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण के व्यापारियों के चालान किए गए हैं अथवा अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया है, तमाम प्रशासनिक पुलिस अधिकारी, तमाम नगर पालिका के अधिकारी और तमाम जो अधिकारी संबंधित है, सारे अधिकारी मौके पर मौजूद थे। अंत में जब नोकझोंक व्यापारियों की और अधिकारियों की नोकझोंक हुई तो ये तय हुआ कि व्यापारी अपने आप से इस अतिक्रमण को हटाएंगे। बता दें कि
मेन बाजार जो मुख्य बाजार है उसके ऊपर प्रशासन द्वारा एक निर्धारित जो है लाइन जो है एक क्राइटेरिया जो तय किया गया है कि व्यापारी इससे आगे अतिक्रमण नहीं करेंगे, परंतु व्यापारियों द्वारा तमाम इस व्यवस्था का उल्लंघन करके, चाहे वो टीन के उनके जो छज्जे अपने निकाले हों, चाहे वो टीन सेट निकाले हों, काफ़ी आगे तक बाजार में निकाले गए हैं। तो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है, तो तमाम व्यापारियों में एक हड़कंप मचा हुआ है, एक भय का माहौल सा है। मैं सुनील अग्रवाल, कैमरामैन अमिपाल धामर के साथ बागपत प्राइम न्यूज़। पुलिस का एक सराहनीय कार्य देखने को मिला है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में माफियाओं के खिलाफ एक तरीके से नकेल कसी जा रही है, गुंडे माफियाओं की जो अवैध संपत्तियां हैं उसको जब्तीकरण किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ पुलिस के द्वारा थाना शासनी गेट पुलिस ने थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के एक आमिर पुत्र दिलशाद की जो है 13,95,000 की जो चल संपत्ति थी, जो अवैध रूप से उसने जो है खरीदी थी। आपको मैं बता दूं कि उसकी जो 3 4 व्हीलर वाहन हैं और 2 2 व्हीलर वाहनों को थाना शासनी गेट पुलिस ने जो है जब्त किया है। जब्त करने के साथ साथ ही आपको बता दूं कि पुलिस ने उसका जो आपराधिक इतिहास था वो भी अब खोल दिया है। जिले के तमाम थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हालाल आरोपी जो है पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन उसकी जो चल अचल जितनी भी अवैध तरीके से उसकी खरीदी हुई संपत्ति हैं उसकी जो है और भी जांच की जा रही है और जल्द से जल्द उसकी भी संपत्तियों को कुर्क भी किया जाएगा। वहीं आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन चल रहा है, वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक और दावा करते हैं कि जो जिस तरीके से जो भी अपराधी हैं, जो भी गुंडे माफिया हैं, उनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। तत्काल उन पर जो है कार्रवाई करके ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उन्हें जो है जेल के पीछे भेज दिया जाएगा। अलीगढ़ से आकाश कुमार, प्राइम।